नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आर्टिस्ट का फॉसेट खत्म हो गया। अब फॉसेट्स में जो थोड़ा बहुत चीज बच गया है उसको ऐड करके बता देते हैं, समझने जैसा है। एक बचा है स्पाउट, दूसरा बचा है सिस्टन, तीसरा बचा है एसेसरीज। तो ये तीन चीज बचे हुए हैं, इनको देख लीजिए। और इसके बाद वेलनेस वगैरह सब पढ़ा देंगे। वेलनेस शावर सिस्टम तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया, तो शावर अब फॉसेट कंप्लीट हो रहा है। जिसका कोई सवाल हो, किसी का कोई जवाब हो, वो पूछ सकता है। अब बच गए अपने पास यानी मतलब क्या, वेलनेस और सैनिटरी, ये दोनों सेक्टर पढ़ाना बाकी है। इसके बाद फिर हम मल्टीपल यानी मतलब कंपनियों में जाएंगे, इंडिया का भी लिए रहेंगे और विदेश का भी पकड़े रहेंगे, देखेंगे यानी मतलब यानी सबका क्या कॉम्बी है, क्या कॉम मतलब एक जिसका यदि मुझे कुछ मिला डेटा, जैसे ग्रोहे और हंस ग्रोहे का तो है हमारे पास, तो जिसका यदि डेटा मिला तो हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से पढ़ा देंगे और उसके बाद भी अपना छोटा छोटा क्लिप Q&A सेशन चालू रहेगा ये पढ़ाने के बाद। अभी ये हम आ रहे क्या, जैगवार। जैगवार अभी खत्म नहीं हुआ जैगवार का। अब जो जैगवार का काम कर लिया वो आर्टिस्ट का भी कर लेगा और एस्को का भी काम कर लेगा। बट ठीक है, जैगवार हमने कंप्लीट पढ़ा दिया है, दूसरे मूड में भी पढ़ाया, 2 बार पढ़ाया है जैगवार को। अब ये आर्टिज है जैगवार का प्रीमियम कलेक्शन, उसमें यानी मतलब हमने फॉसेट पढ़ा दिया है। लगभग थोड़ा बहुत जो बच गया जैसे स्पाउट फॉसेट में आ जाएगा, बाकी ये फ्लशिंग सिस्टम में आ रहा है, लेकिन इसमें डाइवर्ट नहीं किया गया। यानी आर्टिज ने क्या किया, 4 ही पार्ट बनाया, वेलनेस, शॉवर और सैनिटरी और फॉसेट, 4 ही सेक्टर बनाया है। तो 4 सेक्टर के हिसाब से ये फॉसेट वाले कैटेगरी में आ जा रहा है, तो ये फॉसेट अब पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वेलनेस आएगा। अब जानते हैं इसमें बचा क्या, स्पाउट। स्पाउट माने क्या, स्पाउट माने एक ठो ऐसा नल जो पानी गिरते ही रहता है इसमें। यहाँ 15 mm BSP से कनेक्टिविटी हो जाता है और सब यूनिवर्सल साइज, ऑल ओवर वर्ल्ड का यूनिवर्सल साइज है। ग्रोहे में है शायद, एक है 20 mm में आता है, या हंस ग्रोहे में है 20 mm में, यानी मतलब इसका स्पाउट का पॉइंट दिया जाता है। उसमें भी यानी मतलब 2 लग सिस्टम भी है, वहीं से नहीं टर्न ओवर करके वहीं से डायरेक्ट हैंड शावर अटैचमेंट को चला जाता है अंदर ही अंदर। बाहर से इतना वो चीज नहीं दिखता है, जहां पे चाहिए वहां पे फिर यानी मतलब उसके फ्लेक्सिबल ट्यूब उस एंगल में घूमते हैं, यहाँ से दूर से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसे यानी मतलब स्पाउट्स उसमें आते हैं, आर्टिज में वो चीज नहीं है। बट यानी मतलब इसमें 15 mm BSP जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सल साइज है, तो ये 15 mm BSP पे ये पानी देगा। इसका काम चलना है। यहाँ पे एक बटन असेंबली डाल देंगे तो इसके आजू बाजू से निकलने का रास्ता बनाएंगे, बट इसके थ्रू ही निकलेंगे। अब इसको सपोज ऊपर से खींच दिया पुल किसी ने, तो क्या करेगा, ये बाल्टी में पानी गिरने के बजाय ये यहाँ पे थ्रेड रहेगा 15 mm BSP, सेम 15 mm BSP पे, फिर यहाँ से कनेक्ट होके हैंड शावर को जाने लगता है। ये स्पाउट में कुछ है नहीं, सिर्फ उसको प्लम्बर भाइयों के लिए। ये तो जो पढ़ा रहे हैं ये नाम जानने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, नाम आपको पता चले कि क्या क्या चीज एक बाथरूम को कंप्लीट करने के लिए लगता है, तो उसके हिसाब से हमने ये चीज पढ़ाया है। इसके विषय में यदि सवाल पूछेंगे तो फटाफट यानी आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए स्पाउट तो ये हो गया, एक 15 mm की चूड़ी रहेगी जो रेगुलर साइज होता है, उसमें हमने टेफ्लॉन टेप लगा के टाइट कर दिया। और एलंकी फिटिंग, एलंकी खोल के पहले उसको एलंकी एलंकी ऊपर से खोलिए और एलंकी यानी मतलब यानी की से यानी मतलब उसको टाइट कीजिए, उसके बाद ही इसको ले जाके छोटा एलंकी टाइट कर दीजिए। ये चीज है, उसमें कुछ एडिशनल कुछ है नहीं ज्यादा। अब बचा क्या, सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट थिंग है बाथरूम का, जिसको बोलते हैं फ्लशिंग सिस्टम। ये फ्लशिंग सिस्टम बहुत बड़ा रोल है बाथरूम में, छोटा रोल नहीं है। तो इसने क्या किया है, फॉसेट के साथ साथ यानी आर्टिज ने इसको अटैच कर दिया, तो इसलिए हम इसको
उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जबकि जैगुआर में हमने बताया फ्लशिंग सिस्टम, ये फॉसेट, अलाइड सीरीज वगैरह सब उसमें उसके हिसाब से पढ़ाया है। तो अब इसमें हो जा रहा है कि स्पाउट खत्म हो गया, सिस्टम हो गया, फ्लशिंग सिस्टम। इसमें जो भी है फ्लशिंग सिस्टम डायरेक्ट ही लिख दिया है, ज्यादा हमने अध्ययन नहीं किया इसका, क्योंकि लगभग मालूम है। ये चीज लेके आया उसने, ये चीज न्यूमेटिक। जहां न्यूमेटिक सेंटेंस आ जाए, सबसे पहले भारत में, जहां तक जो मेरा ओपिनियन है, मेरी राय है, जब हमने देखा था और 1999 2000 के आसपास समथिंग था, 2000 के इर्द गिर्द था, या 2002 के इर्द गिर्द, इसी के इर्द गिर्द हमने देखा था सबसे पहले कमांडर का। एक कंपनी आती है कमांडर, कमांडर कंपनी, इसने पहले न्यूमेटिक टैंक बनाया। तो न्यूमेटिक टैंक बनाया तो उसने क्या किया, ये ये लिखा है जो, ये कंसील्ड है, ये कंसील्ड प्रोडक्ट है। टॉप से आपको बटन दिखेगा, ये टॉप से आपको बटन दिखेगा। आप बोलिए तो इस चैप्टर को हम मिटा देते हैं। अब हम जानेंगे सिर्फ सिस्टम के विषय में। सिस्टम मतलब फ्लश टैंक। फ्लश टैंक एक जो अंग्रेजी सीट में लगता है, जो प्लास्टिक का लग जाता है, वही सिस्टम है। अब सिस्टम के रूप बहुत सारे हैं, एकदम सिंपल समझना। अब ये न्यूमेटिक टैंक है। जब कमांडर बनाता था तो ई वाला जो यानी ओपन ओपन जो फ्लश टैंक को आप लगाते हैं, 3 लीटर 6 लीटर फ्लश वाला या 3 लीटर 9 लीटर वाला फ्लश का, जो भी आप ये सिस्टम लगाते हैं, तो इसका भी ओपन ही लगता था, बट सीलिंग के ऊपर चला जाता था, या पोर्ट माली के ऊपर चला जाता था, या जो फॉल्स सीलिंग करते थे, 10 फीट का स्लैब बनता है, तो 10 फीट के स्लैब के बाद यानी मतलब लगभग 3 फीट कट कर देते हैं, 7 फीट देते हैं बाथरूम के लिए, ताकि टाइल्स वाइल्स बच सके। उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि राइट एंगल में भी हमको बनाना है बाथरूम को, तभी ना हम लुक कॉन्सेप्ट जो है कि ऐसे डब्बे भी जैसा ही चला गया तो कहाँ कॉन्सेप्ट देंगे। उसके लिए वो सब भरने भरने के लिए नहीं चाहिए, तो इंटीरियर का भी उसमें यानी मतलब रोल रहता है। तो अब ये न्यूमेटिक टैंक जब आ गया, न्यूमेटिक टैंक में मोस्टली उसको क्या करते हैं हम लोग, ऊपर ही उसका उसका फ्लश टैंक ऐसा ओपन यानी ड्रिल व्रिल मार के बैठा देते थे। उसका कनेक्टिविटी बैंड जो है वो कर देते थे, 40 mm का पाइप लेके आते थे। 40 mm का पाइप लेके आते, चाहे वॉल माउंट डब्ल्यूसी हो, फ्लोर माउंट हो, या ओरिसा पान हो। ओरिसा पान मतलब देसी। ये तीनों के लिए हम लोग कनेक्टिविटी दे देते थे उस समय पे। तो रहा सवाल कैसा है कि वो ऊपर ही लग जाता था, लेकिन ऑपरेटिंग न्यूमेटिक मतलब क्या है, न्यूमेटिक मतलब क्या है, ये एक समझने का विषय है। हम ये इसमें स्पाउट में तो कुछ है नहीं, ये मैं स्पाउट को थोड़ा मिटा देता हूं। स्पाउट मतलब एक नल है जिसमें पानी गिरते रहेगा, उसमें बंद बंद करने का ऑप्शन नहीं होता है, वो स्पाउट है। अब मैंने स्पाउट मिटा, को हमारी किस्मत के साथ साथ हमारा जीवन भी चल रहा है, क्या करें। ये हो गया टैंक। इसमें रहता है एक साइफन, जो प्लम्बर भाई जो काम किए हैं उनको तो पता ही है, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये उनके लिए है जो नया प्लम्बिंग का काम सीखना चाहते हैं, या ऑलमोस्ट यानी 1 साल 2 साल 3 साल कहीं कोर्स किए हों, कर रहे हों, या प्रैक्टिस उनकी जारी है। तो प्रैक्टिस जारी के साथ साथ भी ये काम में यदि मतलब वो ध्यान देंगे तो उनका ग्रोथ लेवल काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चलना शुरू हो जाएगा। ये अब समझो हमने एक टैंक बना दिया, अब इसको कंसील भी समझो, ओपन भी समझो, दोनों समझ लेना। तो जो कमांडर बनाता था, एक तो कनेक्शन पाइप का जो पॉइंट रहता था, तो ये एंगल वाल से कनेक्ट करके वायर से इसको दे देते थे, समझे क्या। तो ये तो भरने का हो गया, इसमें आया, इसमें फ्लॉट वाल रहता है अपना, वो लेवल डिक्रीज करते 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 आके लास्ट में या तो एयर लॉकिंग वाला उसको दबाएगा,
या डायरेक्ट मुंह रहेगा, बॉल रहेगा, बॉल यानी मतलब यहाँ से आके उड़ते 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 उसको ले जाके दबा देगा। जो होल्स रहते हैं उसको बंद कर देना। तो ये चीज हो गया फ्लॉट वाल का काम, कि अपने आप पानी आता है इसके अंदर, अपने आप भरेगा, जिस लेवल पे आपने सेट करके रखा है उस लेवल पे जाके वो बंद कर देगा। अब हमको जानना है क्या है न्यूमेटिक हुआ कैसे, न्यूमेटिक ये शब्द को जानना हमको। न्यूमेटिक, न्यूमेटिक मतलब अब इसमें क्या रहता है, ऑपरेटिंग करने के लिए हैंड से, हाथ से घुमा देते हैं, यहाँ पे रहता है एक कील, हाँ, ये ऑपरेट कर देता है, यहाँ से ऐसे चूल्हा लगा रहता है, ऐसा घुमा देंगे ऐसा, ये उड़ जाएगा तो पानी आता है। अब इसको ये नॉब नहीं लगाना है, ये नॉब नहीं लगाना है, अब इसको ये नॉब नहीं लगाना है, भरने वाला अपना काम कर रहा है, वो तो फ्लॉट वाल हो गया। अब इसको उठाना है, तो कंसिल टैंक लोगे तो उसमें तो फ्लश प्लेट आ जाएगा सामने से, पूरा चीज ये तो अंदर चला जाएगा और बाकी फ्लश प्लेट खाली बाहर से दिखता है। उसका डायग्राम रहता है कितना कम कितना ज्यादा, वो अभी इसमें इसी में बताएंगे। इसमें मतलब फुल ब्रैकेट आता है, हाफ ब्रैकेट आता है। फुल ब्रैकेट का क्या मतलब है, हाफ ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये सब इसी सेशन में जान लेंगे। उनके डायरेक्ट ब्रैकेट बने आते हैं, उसी में सिस्टम बैठ जाते हैं, सारा सेटिंग होगा उसका, यानी इनलेट आउटलेट वगैरह सब कुछ बंधा रहता है, एकदम सब सेट कर देना है। और सेट करके WC की यानी मतलब हाइट चेक करना, फ्लोरिंग रेज कितना होगा, ये ध्यान रखना है कि फ्लोरिंग कितना उठने वाला है, फ्लोरिंग रेज कितना होगा, फ्लोरिंग रेज जितना हो रहा है और टाइल का फिनिश लेवल कितना, उसके हिसाब से 420 mm जो हमने बताया, 410 420 mm WC उस बोल्ट पे जो आप चेयर ब्रैकेट लेंगे, इसी में बोल्ट आ जाता है, इसी में बोल्ट आ जाता है, इसमें WC टाइट हो रहा है। उसके बाद ये आउटलेट हो गया, ये इनलेट हो गया। अब ये यहाँ से कंसील टैंक के माध्यम से पानी आएगा, या यहाँ पे फ्लश व्लश जो फ्लशिंग सिस्टम का वहाँ अवेलेबिलिटी रहेगा वो उसके हिसाब से होगा। तो यानी मतलब यानी फ्लश का रहेगा तो यानी 32 mm टू 40 mm इसके पाइपलाइन के काम होने लगेंगे यदि फ्लश वाल हो गया तो। और ये हुआ यदि आपका कंसिल टैंक हुआ, तो कंसिल टैंक के लिए 15 mm BSP सफिशियंट है, वाटर सेविंग के लिए भी ठीक है, ये ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी ठीक है, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए। देखिए पानी को हमको सेव करना है, हर तरफ से एक चीज हमको ध्यान में रखना है, पानी हमको सेव करना है, क्या मूड रखें और क्लाइंट का कंप्लेन भी कम रहे, कौन सा जगह पे कहाँ पे रहे। अभी देखा हूं कि पानी की खराबी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर टैंक के अंदर काला काला काई जम जाता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। हार्पिक का नाम तो आपने सुना है, वो लिक्विड वाला, लेकिन हार्पिक एक फ्लसमैटिक भी आता है, शहरों में तो लोगों को पता है, देहात में लोगों को नहीं पता है। फ्लसमैटिक नहीं मिल रहा है यहाँ दुकान पे तो ऑनलाइन आप मंगा लीजिए फ्लसमैटिक, उसका एक टैबलेट आएगा, वो टैबलेट को आपको क्या करना, फ्लश टैंक कैप उठा के उसके अंदर डाल देना, बंद कर देना, ताकि उसके अंदर जो रस्ट वस्ट जो पनप रहे हैं मोटे मोटे हो जाए, जाके होल्स को ब्लॉकेज करेंगे, फ्लश आउट बराबर नहीं होगा, तो वो क्रिया जो है आपके पास वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, सारे पार्ट्स क्लीन रहेंगे, उसमें टोटल PVC के हैं, उससे यानी कि उसको कोई लॉस होने का कोई चांसेस नहीं है, रबर सीट है जिसको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज है, उसमें ज्यादा से ज्यादा खराब होने जैसा रबर सीट है, और डाइफोम वॉइसर रहता है, तो जो यानी मतलब कंसिल टैंगों में डाइफोम वॉइसर का ज्यादा यूज किया, उसके फ्लॉट वॉल में डाइफोम वॉइसर यूज किया जाता है। ये भी एक यानी मतलब तथ्य है, लेकिन उतना डीप जाएंगे तो यानी मतलब शायद आप लोगों को समझ में ना आए। हम मोस्टली आ रहे हैं कि मतलब फर्स्ट जो पढ़ा रहे हैं उसमें ये है, तो हम इसको समझने के न्यूमेटिक को समझने की चेष्टा करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हाफ और फुल, कि आप पेशाब करने के लिए जाते हैं तो हाफ, टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो फुल, तो ये चीज इसमें दो मूड बना रहता है, हाफ और फुल ऐसा निशान बना रहेगा, जो दबाएंगे वो पाएंगे। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें नॉब ऑपरेटिंग के बजाय कि फ्लश प्लेटवा में जो बना रहेगा हाफ और फुल, ये तो आपको यहां दिख रहा है, पिछवा ये ऐसा रहता है,
तो पतला सा नोजल निकला रहता है। यही काव है जो बस उसमें नहीं देखो पॉप पॉप दबा देते थे तो हॉर्न बजता था। ये पंप है एक तरीके का। जब यहां से आप प्रेस करते हैं तो पंप डायफ्राम के जैसा ही बना हुआ है, जाकर उसको दाबेगा तो इसके अंदर से एयर रिलीज होता है। क्या निकलेगा? एयर। एयर रिलीज होगा और सीधा एयर जो है इस फ्लश टैंकी में आके है, जो फ्लश टैंक वाला जो फ्लश जो उठने के बाद फ्लश होता है, इसके दोनों जैसे मैं अलग से बना देता हूं। इसके उठने से फ्लश होता है तो इसमें फुल और हाफ है। तो यहाँ तो ड्रम नुमा बना रहेगा ऐसा। अब इसके ऊपर ये लोग जाके टिका है, रबड़ में ये फूगने जैसा है, ये फूगता है, इसमें हवा जाएगा तो ये फूगता है। तो जो कमवा वो ब्लडरवा पे ये इनका पेन रखा हुआ है, आगे साइफन से कनेक्ट है, तो उठाने के लिए पहले तो हाथ से घुमा देते थे उड़ जाता था या प्लस वाले दबा देते थे हो जाता था। अब इसमें क्या है, वहां तक पहुंचना, वहां तक हवा पहुंचा है, तो ये जब पपुआ से दाबेंगे इधर से तो इसके अंदर जाएगा तो फूक जाएगा। तो वो जो नभवा जैसे ऐसा है वो ब्लडरवा है, अभी इस पे रुका हुआ है। जब ये फूक जाता है, ऐसा फूकता है तो पूरा पार्टवा नहीं, ऊपर वाला पार्टवा फूकता है। तो फूकेगा जब जब फूकता है तो इसको ढकेल देता है, इसको ढकेल देता है तो उसी से फ्लश आउट हो जाता है। हाफ आपने दबाया तो हाफ, यानी मतलब उसके अंदर पंचिंग रहेगा, और फुल रहेगा तो फुल पंचिंग रहेगा। तो ये चीज समझने जैसा है। तो ये न्यूमेटिक मतलब ये हवा के द्वारा काम करता है, हवा से काम करता है न्यूमेटिक सिस्टम, जो आज के लेटेस्ट कंसिल टैंक में नया जनरेशन है। अब ये हो गया न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब एक कंसिल टैंक का मैंने बता दिया। ब्रेकेट रहेगा, ब्रेकेट आएगा, फुल हाफ ले लेना, फुल हाफ वो उसी में सेट कर देना रहता है। सारा चीज सब बना रहेगा, खांचा खूंची, उसमें नट बोल्ट और बोल्ट का अपना चेक कर लेना, डब्ल्यूसी मंगा लेना, डब्ल्यूसी मंगा के सेटिंग कर लेना कितना इंची फ्लोरिंग उठने वाला, उसी के हिसाब से ब्रेकेट सेट कर देना, ताकि फ्लोरिंग लगने के बाद आपके डब्ल्यूसी की हाइट आपको प्रॉपर मेजर हो सके। ये भी ध्यान रखना, वॉल माउंट डब्ल्यूसी जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें यानी मतलब सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है फ्लोरिंग का। फ्लोर कितना उठेगा ये एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी आपका काम प्रॉपर हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। या तो कम हो सकता है या ज्यादा हो जाएगा, ये याद रखना कभी भी। फ्लोरिंग हमारा टाइल फिनिश कितना होगा वॉल माउंट में, ये चीज हमेशा वॉल माउंट डब्ल्यूसी का जब भी काम करो एक ही चीज ध्यान में रखना है, तुम्हारा फ्लोरिंग कितना हाइट होगा। वॉल माउंट का जब भी काम करना है तो हमको एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमारा फ्लोरिंग कितना हाइट होगा, सिंपल सी। वो फाइनलाइज होना चाहिए। उसके बाद यानी मतलब 420 mm 16.5 इंची, और उसके बाद यानी सीट बीट लग के, इसका कोई पैमाना यानी मतलब एग्जैक्ट नहीं दे सकता ये पूरे संसार में 420 ही रखें कि 410 ही रखें, कोई इंसान नहीं दे सकता, पूरे संसार में कोई नहीं दे सकता। हर इंसान एक साइज के है ही नहीं। का पता चला ऊंचका वाले के लिए थोड़ा तकलीफ बन गया तो ऊंचका एक ठो आया, और छोटका ज्यादा आए तो छोटका ज्यादा आए तो यानी मतलब यानी भैया ये तो ये ठीक पड़ेगा। ये चीज होता है, ये हाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करता, लेकिन यानी 420 mm याद रखिए। सिरामिक टॉप होना चाहिए वॉल माउंट डब्ल्यूसी का। ये वॉल माउंट डब्ल्यूसी है। अब इसका ये जो छेड़ा है ये जमीन की सतह से 420 mm होना चाहिए बस। फिर चाहे वो बड़ा आवे चाहे छोटा आवे सबको फिट बैठ जाएगा। ये चीज हो गया। तो ये हो गया सिस्टम। सिस्टम क्यों लगता है? डब्ल्यूसी के फ्लश के लिए। तो सिस्टम माने फ्लश टैंक, कोई फ्लश टैंक भी बोलता है। तो ये सिस्टम का चैप्टर खत्म हो गया। एसेसरीज हमने जैगवार में नहीं पढ़ाया था, एसेसरीज हमने जैगवार में नहीं पढ़ाया था, तो एसेसरीज इसमें पढ़ा देते हैं। सोप डिश होल्डर, साबुनदानी देवलवा में लगी, दीवार में ही लगेगा। सोप डिश, टम्बलर होल्डर, इसमें हम मंजन रख लेंगे, बुरुश रख लेंगे, टम्बलर सब दीवार में लगा रहेगा। टॉवल होल्डर या नेपकिन रिंग, मतलब बेसिंग में हाथ धो लिए तो पोछेंगे कहाँ से, तो ये लगा रहेगा तो उसी पर टंगा रहेगा, टंगा रहेगा तो हम पाएंगे उसको पोछ के वहां से क्लीन होकर निकलेंगे। इसमें दो तीन चीज नहीं लिखा, वो अभी हम बता देते हैं। जो कंपनी स्टेनलेस स्टील सेल्फ, स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेन माने दाग, लेस, लेस मतलब दाग रहित, हाँ स्टील
माने लोहा जिसमें दाग लगता है, दाग रहित लोहे का शेल्फ है। शेल्फ माने कोई भी चीज, पाटनी, पटरी, पटरी लगा दिए ना तो उसको कुछ रख सकते हैं। कॉर्नर सेल्फ आता है, बहुत सारे, बहुत मूड के सेल्फ आते हैं, सेल्फ का कोई लिमिट नहीं। सब चीज का मॉडल बहुत है, बट लेकिन लगते यही है, मॉडल से क्या लेना देना। तो ये हो गया सोप, टम्बलर होल्डर हो गया, टॉवल होल्डर हो गया, अब नैपकिन रिंग हो गया, स्टेनलेस स्टील सेल्फ हो गया। उसके बाद टॉवल रेल या डबल रेल। टॉवल रेल मतलब दीवार से ऐसा निकला, ऐसा आके ऐसा लग गया, एक ठो रॉड है, जगह नहाने को उधर डाल दिए, टॉवल, वो हो गया टॉवल रेल। और उसमें दो ठो आएगा, एक ठो वाला, दो ठो वाला चाहिए, दो ठो वाला लगा लीजिए। उसके ऊपर आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ये क्लाइंट के भी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि उनको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। टॉवल रैक, एक ठो रहेगा, टॉवल का रैक बना रहेगा, उसी के ऊपर सब टॉवल फोल्ड कर करके स्टोर नया रखे रहेंगे, वॉश करके जो रखे रहते हैं पहले से सुखा उखा के, वो स्टोर रहेगा, वो टॉवल रैक हो गया। डबल कोट हुक या रॉब हुक, उसको रॉब हुक भी बोलते हैं, ये डबल कोट हुक। अब यानी मतलब कहीं पार्टी उर्टी में जा रहे हो, आ गया तो फिर क्या करोगे, तो कोटवा वोटवा जब प्रेस रहेगा तो उसको ले जाकर उस पर टांग दिया जाता है। रॉब हुक बोलो या कोट हुक बोलो, मतलब आपके यानी मतलब यानी पैंट की जो है वो भी यानी मतलब आपने हैंग कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है यानी मतलब उसके क्रीच वगैरह जो है वो टूटेंगे नहीं, यानी मतलब आप फिर वापस से फ्रेश हो जाएंगे, नहीं बैठ हो जाओ, डुमड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रैक, डबल कोट। और फिर स्क्वायर टॉयलेट रोल। टॉयलेट रोल मतलब वही पोछनी, विदेशों में तो वही होता है, हमारे यहाँ धोना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां वाटर सेविंग का बहुत वैल्यू है विदेशों में। हमारे यहाँ तो लापरवाही है, हमारे यहाँ तो लापरवाही है, पानी का सेविंग चाहिए, हर हालत में चाहिए। तो ये टॉयलेट रोल होल्डर विथ फ्लैप वाला एक ठो वहीं रहता है, थोड़ा टॉयलेट रोल लगा रहेगा, जितना चाहिए खींच लो और तोड़ लो टॉयलेट रोल। टिश्यू पेपर जो होता है तो सिंगल सिंगल अलग अलग रहता है, वो उसमें रोल में रहेगा, वही टिश्यू पेपर वह रहता है। तो वो टॉयलेट होल्डर फ्लैप वाला ऊपर से ऐसा गिरा रहेगा, कभी एक आध छींटा उटा भी जाए तो डायरेक्ट उसमें पानी ना गिरे, नहीं तो कई पीस सड़ जाता है। तो अब ये हो गया WC ब्रश होल्डर, जो WC को धोने के लिए ब्रश रहता है उसका होल्डर वगैरह सब, वो भी सब दीवार में लगा रहेगा, उसको रख देंगे। ये देखिए यहां तक उन्होंने दिया था, हमने इसमें ऐड कर दिया शैम्पू डिस्पेंसर। एक तो शैम्पू डिस्पेंसर भी रहता है, तो आप लिक्विड वाला लेके आते हैं जैसे बड़े फाइल में, यानी मतलब मॉल वॉल से, बाजार वजार से, तो सस्ता, काफी सस्ता पड़ जाता है आपको। तो वो लेके आए, तो लिक्विड आपने क्या किया, डिस्पेंसर को ओपन किया और उसके अंदर फिल कर दिया, फिल करने के बाद लगा दिया, तो अब वॉल में ही रहेगा, कुछ करना नहीं, आप प्रेस कर लीजिए, ले लीजिए। एक ये हो गया, ये हमने एक ऐड किया। इसमें भी